मेरी सी सेक्शन से जितनी हवा खराब थी उतनी मेरी नॉर्मल से डिलीवरी से हवा नहीं खराब थी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज एक ऐसी वीडियो में शूट करने जा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जस्ट बिकॉज मैंने ये इंस्टाग्राम पे पोल डाला था। आई पुट दिस क्वेश्चन दैट आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड यू all just flooded your questions in my DM. So here I am with all the answers. सो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि दैट आफ्टर हाउ मेनी डेज यू डिड दी टेस्ट। सो मैंने अराउंड 1.5 मंथ के बाद टेस्ट करा, जस्ट बिकॉज मुझे 1 मंथ तक तो पता ही नहीं था कि आई वॉज प्रेगनेंट एंड आई वॉज डूइंग हाई इंटेंसिटी वर्कआउट इन द जिम एज वेल एज आई वॉज enjoying, I was traveling, I was roaming here and there with my friends and everything, and I was practicing for my Mrs. India. तो मैं बहुत ज़्यादा हील पहन के भी प्रैक्टिस कर रही थी एंड आई डिडंट नो दैट आई वाज प्रेग्नेंट। जब 10 दिन ऊपर हो गए मेरी पीरियड डेट की, तब मुझे ये फील हुआ कि अब मुझे टेस्ट कर लेना चाहिए, जस्ट बिकॉज 10 दिन ऊपर हो गए एंड आई एम फीलिंग टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, तो मुझे ये टेस्ट कर लेना चाहिए। एंड देन मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि प्लीज़ मुझे टेस्ट किट ला के दे दो। एंड अराउंड यही सेकंड क्वेश्चन है, आप प्रेग्नेंट कब हुई डेट, तो अराउंड 27 अक्टूबर यानी दिवाली के नेक्स्ट डे I did the test on the pregnancy test kit and then I got to know that I am pregnant and then उसी दिन मैंने डॉक्टर को भी दिखाया एंड डॉक्टर कंफर्म दैट आई एम प्रेग्नेंट। तो जो डेट थी वो थी 27 अक्टूबर 2022 व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट। एंड अराउंड 10 to 15 डेज ऊपर होने के बाद मैंने टेस्ट किया था एंड आई गॉट टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेबी फेस रिवील। हाँ, मैं ज़रूर करूँगी बेबी का फेस रिवील, बट अभी नहीं करूँगी। आफ्टर 3 मंथ्स मैं बेबी का फेस रिवील करूँगी बिकॉज अभी वो बहुत छोटा है एंड अभी वो ये सारी लाइमलाइट लेने के लिए रेडी नहीं है। सो राइट नाउ तो मैं अभी उसका फेस रिवील नहीं करूँगी। आई एम गोइंग टू रिवील हिज फेस आफ्टर ही कम्प्लीट्स हिज 3 मंथ्स, तो वो मेरे इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्स इज नेम। किसी ने ऐसे पूछा है और किसी ने ऐसे ही पूछा है बेबी का नेम क्या रखा। तो बेबी का नेम मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे रिवील कर चुकी हूँ इस स्टोरी में, दैट हिज नेम इज कबीर एंड मी एंड माई हस्बैंड ऑलरेडी डिसाइडेड बिफोर वी गॉट मैरिड दैट अगर हमारा बेबी बॉय हुआ तो हम उसका नाम कबीर रखेंगे, और बेबी गर्ल हुई तो उसका नाम भी हमने सोच रखा था कि हम क्या रखेंगे, बट वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। कभी हुई बेबी गर्ल तो मैं तब डिस्क्लोज करूंगी। तो फिलहाल तो मेरा बेबी बॉय हुआ है एंड वी हैव नेम्ड हिम एज कबीर। एंड बहुत सारे लोगों ने ये भी क्वेश्चन पूछा कि नॉर्मल है या सी सेक्शन है, तो वो मैंने अपने इस व्लॉग में माई डिलीवरी स्टोरी में सारा कुछ बता रखा है। मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो कि मेरी डिलीवरी एक्चुअली नॉर्मल थी एंड आई ऑलवेज प्रेफर फ्रॉम डे वन दैट मैं सी सेक्शन नहीं कराऊंगी, उसमें से मेरी हवा खराब होती है। सच में सी सेक्शन से लोग बहुत इजी होता है बेबी पैदा करना, लोग ये कहते हैं, मुझे नहीं पता, जिनका सी सेक्शन हुआ है वो ये कहते हैं कि इजी ऑप्शन है, जल्दी बाहर आ जाता है, दर्द नहीं होता, बट बाद में पेन्स होते हैं। बट आई वॉज लाइक मैं अपना पेट नहीं कटाऊंगी, प्लीज मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करना है। एंड मेरी सी सेक्शन से जितनी हवा खराब थी उतनी मेरी नॉर्मल से डिलीवरी से हवा नहीं खराब थी। तो आई फ्रॉम द डे वन प्रेफर दैट मैं नॉर्मल डिलीवरी ही प्रेफर करूंगी, नॉर्मल डिलीवरी ही करवाऊंगी, नो मैटर वॉट सर्कमस्टांसेस सिचुएशन के, तब डिपेंड करता है कि भाई तब क्या होता, लेकिन मैंने हमेशा प्रेफर करा कि मैं नॉर्मल ही कराऊंगी एंड मैं बाय गॉड्स ग्रेस मेरा नॉर्मल डिलीवरी ही हुआ। तो नॉर्मल और सी सेक्शन में मेरा नॉर्मल डिलीवरी था। Then somebody asked me, how come you so pretty? Any secret recipe? There is no secret recipe. Might be ये मेरा post pregnancy और postpartum glow बोल सकते हो आप, because at the time of my pregnancy मेरा सारा ग्लो खत्म हो गया था। लोग कहते हैं, ये मिथ भी है और लोग कहते भी हैं कि if you have baby boy in your belly then आपका ग्लो गायब हो जाएगा, आपके फेस से सारा ग्लो चला जाएगा, और ये एक्चुअली हुआ भी है। तो जो ये मिथ कहते हैं मैं उसको मिथ नहीं मानती, मैं उसको अब रियलिटी मानती हूँ कि हाँ फेस का ग्लो खत्म हो जाता है, बट बेबी गर्ल में आपका फेस ग्लो करता है। तो मेरा फेस का कोई ग्लो नहीं था, तो सब सब मुझे देख के यही बोलते थे कि बेबी बॉय है, इसके बेबी बॉय है, इसका बेबी बॉय होगा, एंड बेबी बॉय हुआ भी है। माइट भी ये आफ्टर प्रेगनेंसी का ग्लो हो, क्योंकि तब उस टाइम पे मेरे कोई ग्लो नहीं था, तो अब मेरे ग्लो है, तो माइट भी ये वही ग्लो है, तो कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है। Then somebody asked me, how was your pregnancy journey? It was a mix of good days and bad days. Starting के 3 months तो I feel like exhausted,
टायरिंग, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता था। मॉर्निंग सिकनेस तो नहीं हुआ, मुझे वॉमिटिंग वगैरह नहीं हुआ, बट मेरा ना उठने का मन करता था, ना कोई काम करने का मन करता था, किसी से बात करने का मन नहीं करता था, एंड स्वेलिंग रहती थी मेरे फेस पे, बॉडी पे। बट स्टिल आई वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर माई मिसेज इंडिया। तो 3.5 मंथ के बाद जब मैं मिसेज इंडिया के लिए गई, मैंने वहाँ पे पेंसिल हील्स पहनी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकॉज लोग कहते हैं कि हम नहीं, हील्स नहीं पहनना चाहिए, फ्लैट्स पहनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। इट ऑल डिपेंड्स इन योर माइंड, दैट जो भी आप दिमाग से सोच लोगे वैसा ही होगा। मैंने पेंसिल हील्स पहनी पूरे 24/3 डेज, मैंने कंटिन्यूसली पेंसिल हील्स पहनी, एंड बाय गॉड्स ग्रेस वो टाइम भी मेरा अच्छे से निकल गया। बाद में थोड़ी दिक्कत होती है कि हाँ, दर्द तो होता ही है, ऑब्वियसली आप प्रेग्नेंट हो, थोड़ा बहुत टायरिंग और आपके पैरों में दर्द तो होता ही है, लेकिन थैंक्स टू गॉड मिसेज इंडिया वालों को मैं पहले से ये बता चुकी थी कि आई वॉज प्रेग्नेंट, तो उन्होंने भी मेरा बहुत ख्याल रखा वहाँ पे। एंड देवर लाइक, तुम हाई इंटेंसिटी, क्योंकि वहाँ पे वर्कआउट सेशन क्लासेस भी थे, तो उन्होंने बोल दिया था कि तुम वो मत करना जस्ट बिकॉज यू आर प्रेग्नेंट, तो मैंने वो भी नहीं करे। एंड मैं 7.5 मंथ तक अराउंड अपनी जॉब पे भी जाती रही, स्कूल में मैं जॉब करती थी, वहाँ पे भी जाती रही, एंड उसके बाद मैंने 8 मंथ से ऑफ ले लिया, एंड देन मतलब मैंने जॉब छोड़ दी, तो 8 मंथ के बाद से आई वॉज एट सिटिंग एट होम। एंड 9th मंथ में मुझे डिफिकल्टी हुई, बिकॉज बीच में मेरी तबीयत भी खराब हुई, एंड द पेन्स विच वर देयर इन माई स्टमक, इट वॉज नॉट लेबर पेन्स, बट जो पेन्स थे वो पेन्स भी बहुत खतरनाक थे। एंड मैं कुछ भी उल्टा सीधा खा रही थी, जैसे मैंने एक बार मेलन खा लिया, मेलन मेरे पेट में अड़ गया, तो वो चीज़ ने मुझे बहुत दिक्कत करी। इंजेक्शंस भी नहीं लगवा सकती, कोई मेडिसिन नहीं ले सकती थी, कुछ नहीं ले सकती थी, मुझे बहुत, हाँ, हेडेक्स की मुझे प्रॉब्लम रही, और रोती मैं बहुत थी, इमोशनल हो गई थी, मतलब आई फील डिप्रेस समटाइम्स। मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती थी, मैं क्लिपिंग्स भी अटैच कर दूंगी, आप देख सकते हो, मैं बहुत रोती थी, पता नहीं क्यों, मुझे बस रोना आता था, आई डोंट नो द रीजन, बट मैं रोती थी। सो माई प्रेगनेंसी जर्नी वॉज मिक्सड, इमोशनल, फिजिकल राइड आप बोल सकते हो। तो ये मेरी प्रेगनेंसी जर्नी थी। देन किसी ने पूछा, मैम बेबी गर्ल या बॉय, तो आई हैव ऑलरेडी रिवील्ड इट ऑन इंस्टाग्राम दैट आई डिलीवर्ड अ बेबी बॉय, एंड हिज नेम इज कबीर। नाउ somebody said, show me the cutie pie waiting eagerly. I will definitely show his face, but not now. Whenever he completes his 3 month, I will definitely update his picture on Instagram. किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि हाउ मच हैव यू पुट ऑन ऑल थ्रू प्रेगनेंसी, तो आई पुट ऑन अराउंड 27 kgs, एंड आई लिटरली फील लाइक 27 kgs बहुत हो गया लूज करने के लिए। व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मेरा वेट था 70 kg, एंड जब मैंने बेबी बॉय डिलीवर किया है तब मेरा वेट हो गया था अराउंड 97 kgs, और अभी मेरा वेट है अराउंड 89 kg। सो बेबी बॉय डिलीवर करने के बाद, आई मीन बेबी डिलीवर करने के बाद अराउंड 7 to 8 kgs मेरा वैसे ही कम हो गया, एंड प्लस मैं ब्रेस्ट फीड भी करा रही हूँ, तो उसमें भी थोड़ा मेरा वेट कम हो गया, तो इट्स लाइक 89 kgs राइट नाउ मेरा वेट। टोटल 27 kgs बढ़ा था, एंड अब मेरा 8 kgs कम भी हो गया। Then somebody asked me, did you get any health condition like thyroid or sugar during pregnancy? I सो मैंने उसको सुला दिया, सुला के अब आई हूँ, तो हाँ मैं बता सकती हूँ। मुझे थायराइड तो नहीं था, बट हाँ मेरे हेरिडिटरी में थायराइड है मेरे फादर को, तो मुझे लगता था कि मुझे थायराइड हो सकता है, बट एक्चुअली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरा शुगर लेवल बिल्कुल मार्कर पे आ गया था, एंड इट वाज लाइक अगर मैं थोड़ा और मीठा खाती तो मुझे शुगर की कंडीशन हो जाती, एंड शुगर मेरा बिल्कुल जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसे आप बोल सकते हो। डॉक्टर ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि कुछ भी है तुम्हें मीठा नहीं खाना है, क्योंकि तुम बिल्कुल पॉइंट पे खड़ी हो, और अगर मीठा खाओगी तो ऑब्वियसली तुम्हें शुगर हो जाएगी, जो कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहलाती है, जो प्रेगनेंसी में हो जाती है, तो तुम्हें वो नहीं करना है। तो शुगर की प्रॉब्लम मुझे हो सकती थी, बट अब जो मुझे डेफिनेटली प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, और मेरी बॉडी के एक एक जॉइंट में, हर जॉइंट में अंधाधुंध दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जिसकी मैं बता भी नहीं सकती, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। एंड इवन मेरे हैंड स्वेल कर गए हैं, मेरे फीट अभी भी स्वेल करे हुए हैं, और यही मुझे दिक्कत मेरी प्रेगनेंसी में भी रही। पूरी प्रेगनेंसी में मेरे पैर सूजे हुए रहे, हद से ज़्यादा, मेरी मतलब थाइस से लेके मेरे फीट तक पैर मेरे बिल्कुल सूजे रहते थे, इतने मोटे हो गए थे कि मेरे कोई भी चप्पल नहीं आती थी, कोई भी जूता नहीं आता था, इतने ज़्यादा स्वेलिंग कर गए थे। तो मुझे सबसे ज़्यादा स्वेलिंग की प्रॉब्लम आई, मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आई, एंड मुझे अब जो दिक्कत आ रही है वो मुझे जॉइंट्स पेन में दिक्कत आ रही है, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो मुझे वो दिक्कतें हुई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ थी और स्वेलिंग की दिक्कत थी। अब मुझे दिक्कत आ रही है जॉइंट पेन की। तो आई एम
होपिंग के अभी विद टाइम शायद ये ठीक हो जाए, बट जॉइंट पेन मेरा उल्टा इंक्रीज हो रहा है अभी इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो जॉइंट पेन की मुझे दिक्कत है, अब है, और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे स्वेलिंग की दिक्कत थी और जेस्टेशनल डायबिटीज़ की दिक्कत थी। लास्ट क्वेश्चन जो किसी ने मुझसे पूछा है कि इतनी स्लिम कैसे हो गई आप, तो भाई ये फोटो मेरे जून 2021 का है, और अभी मैं ऐसे दिखती हूँ तो मैं अभी बिल्कुल भी पतली नहीं हुई हूँ, और बहुत ज़्यादा वेट मुझे लूज़ करना है, एंड जिसके लिए मैं अभी वेट कर रही हूँ कि मैं अराउंड सितंबर से जिम ज्वाइन करूँगी, एंड देन आई नीड टू लूज वेट, एंड देन मैं फिर बताऊंगी कि मैं इतनी पतली दोबारा कैसे हो सकती हूँ। पर फिलहाल मैं भी कोई स्लिम नहीं हुई हूँ, मैं भी बहुत मोटी हूँ। दिस वॉज इट, दिस वॉज ऑल दी क्वेश्चन। आई होप मैंने सबके आंसर्स अच्छे से दे दिए हों, और आप सब लोग मेरे आंसर से सेटिस्फाई हुए हों। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, please like this video, share this video with your friends and family, and also subscribe to my channel. Till then guys, we'll meet in the next video.